आज मैं आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रही हूं जो हमारे जीवन में मौन की शक्ति को समझाती है। ये है मौनी अमावस्या की कथा, जो हमें सिखाती है कि कैसे चुप्पी हमारी आत्मा को जगा सकती है। ये कथा सदियों पुरानी है, लेकिन आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ रही है। माघ मास की अमावस्या का दिन, जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं, ये केवल एक त्योहार नहीं है। ये आत्मा की शुद्धता का दिन है, जब देवता भी धरती पर आते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन प्रयागराज संगम में स्नान करने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है। ये वो पवित्र दिन है जब आकाश और धरती के बीच एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन इस दिन की सबसे बड़ी विशेषता है मौन व्रत, जो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। मौन व्रत का मतलब सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं है। ये एक गहरी आध्यात्मिक साधना है जो हमारे मन, वचन और कर्म को शुद्ध करती है। जब हम बोलना बंद करते हैं तो हमारी इंद्रियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। हमारा ध्यान बाहरी संसार से हटकर अपनी अंतरात्मा की तरफ जाता है। महर्षि धौम्य कहते थे कि जब तक मनुष्य बोलता रहता है, तब तक वो स्वयं को सुन नहीं पाता। उनका मानना था कि शब्द बाहरी संसार को प्रभावित करते हैं, लेकिन मौन हमारी अंतरात्मा को जगाता है। महर्षि धौम्य के अनुसार हमारे शब्द हमारी ऊर्जा को बिखेरते हैं, जबकि मौन उस ऊर्जा को एकत्रित करता है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनना है। जब हम चुप होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें अपने विचारों की स्पष्टता मिलती है। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो बहुत ज्यादा बोलता था और जल्दी गुस्सा हो जाता था। उसकी तेज आवाज और कड़े शब्दों से प्रजा डरती थी। राजा का स्वभाव इतना कठोर हो गया था कि दरबारी भी उससे बात करने से घबराते थे। वो दिन भर अपने मंत्रियों पर चिल्लाता रहता था। छोटी सी बात पर भी उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। रात को वो सो नहीं पाता था, क्योंकि उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी। उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ते रहते थे। वो सोचता रहता था कि किसने क्या कहा, किसे क्या जवाब देना है। उसकी ये मानसिक अशांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसके कठोर निर्णयों से राज्य में अशांति फैली रहती थी। प्रजा उससे इतनी डरती थी कि लोग अपनी समस्याएं भी उसके सामने नहीं रख पाते थे। राजा की यह स्थिति देखकर राज्य के बुजुर्ग चिंतित थे। उन्होंने कई बार राजा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन राजा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो अपने गुस्से और अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं था। एक दिन महर्षि धौम्य उसके दरबार में आए। महर्षि का व्यक्तित्व बहुत शांत और गंभीर था। उनके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज था, जो देखने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करता था। राजा ने उनसे अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि उसे नींद नहीं आती, मन में हमेशा बेचैनी रहती है और वो किसी भी बात पर शांति से विचार नहीं कर पाता। महर्षि ने राजा की बात ध्यान से सुनी। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आपकी समस्या का समाधान मौनी अमावस्या में छुपा है। इस दिन मौन व्रत रखकर, गंगा में स्नान करके और दान करके आप अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। महर्षि ने आगे समझाया कि मौनी अमावस्या का दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य सीधे देवताओं तक पहुंचता है। राजा को यह बात अजीब लगी। वो जो इतना बोलता था, कैसे चुप रह सकता था? उसे लगा कि ये असंभव है। राजा ने महर्षि से कहा, गुरुजी, मैं तो एक पल भी चुप नहीं रह सकता। मेरे मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। मैं कैसे पूरा दिन मौन रह सकूंगा? लेकिन महर्षि के शब्दों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि राजा ने मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का निश्चय किया। महर्षि ने राजा को बताया कि मौन व्रत केवल बोलना बंद करना नहीं है, इसमें मन को भी शांत करना होता है। उन्होंने कहा कि जब आप चुप रहेंगे तो शुरुआत में बहुत परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको एक अलग तरह की शांति महसूस होगी। मौनी अमावस्या का दिन आया। राजा ने सुबह से ही मौन व्रत शुरू किया। पहले तो उसे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वो बोलने का आदी था। उसका गला बार बार शब्द निकालने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता था। उसके मन में हजारों विचार आते थे और वो उन्हें व्यक्त करना चाहता था, लेकिन व्रत के कारण वो चुप रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसे एक अलग तरह की शांति महसूस होने लगी।
जैसे जैसे दिन बीतता गया, राजा को लगा कि उसके मन की गति धीमी हो रही है। जो विचार पहले तूफान की तरह आते थे, वे अब धीरे धीरे शांत हो रहे थे। ये एक नया अनुभव था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राजा चुपचाप गंगा के किनारे गया। गंगा का दृश्य बहुत मनोरम था। सुबह की सुनहरी धूप पानी पर चमक रही थी। हवा में एक पवित्रता का एहसास था। जब उसने गंगा के ठंडे पानी में स्नान किया तो उसे लगा जैसे सालों की बेचैनी धुल गई हो। गंगा का पवित्र जल उसके शरीर को छू रहा था और उसका मन अजीब तरह से शांत हो रहा था। पानी की हर बूंद उसके तन और मन को शुद्ध कर रही थी। ये वो शांति थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। स्नान के दौरान राजा को लगा जैसे गंगा का पानी केवल उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी धो रहा है। उसे महसूस हुआ कि जो भारीपन वो महीनों से अपने दिल में लिए घूम रहा था वह धीरे धीरे कम हो रहा है। गंगा के पवित्र स्पर्श से उसके मन की गांठें खुलती जा रही थीं। स्नान के बाद राजा गंगा के किनारे बैठकर मौन में डूब गया। इस चुप्पी में उसे अपने अतीत की यादें आने लगी थीं। पहली बार उसे अपने जीवन को इतनी स्पष्टता से देखने का मौका मिला था। उसे याद आया कि कैसे उसने गुस्से में आकर कितने लोगों को कड़े शब्द कहे थे, कैसे उसके कठोर निर्णयों से कितने परिवार दुखी हुए थे। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने ही मंत्रियों को सबके सामने अपमानित किया था। महर्षि धौम्य सही कह रहे थे, मौन खालीपन नहीं है बल्कि ये तो अनुभूतियों से भरा हुआ है। इस मौन में राजा को अपने जीवन की सच्चाई दिखाई दे रही थी। वो देख रहा था कि उसका गुस्सा और कठोर व्यवहार न केवल दूसरों को दुख दे रहा था बल्कि उसे भी अंदर से खोखला कर रहा था। इस गहरे चिंतन में राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये पश्चाताप के आंसू थे जो उसके दिल की गहराई से निकल रहे थे। हर आंसू के साथ उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर का कोई बोझ हल्का हो रहा हो। उसे लगा जैसे उसका दिल साफ हो रहा हो। ये रोना उसके लिए एक तरह की सफाई थी जो उसकी आत्मा को शुद्ध कर रही थी। राजा को समझ में आया कि उसके कठोर शब्दों ने कितने लोगों का दिल दुखाया था। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसने एक बूढ़े किसान को बिना सुने ही डांट दिया था, कैसे उसने अपने सेवकों के साथ अन्याय किया था। हर गलती की याद उसके दिल में चुभ रही थी, लेकिन साथ ही उसे सुधारने की प्रेरणा भी दे रही थी। इसके बाद राजा ने चुपचाप दान किया। मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है, ये बात उसे पता थी। उसने गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दिया, लेकिन इस बार दान करते समय उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। वो सच्चे दिल से बिना किसी दिखावे के दान कर रहा था। हर दान के साथ उसे लग रहा था जैसे उसके पाप धुल रहे हों। फिर उसने पितृतर्पण किया, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी। इस क्रिया के दौरान उसे अपने पिता की याद आई, जो एक बहुत ही धैर्यवान और न्यायप्रिय राजा था। उसे लगा कि उसने अपने पिता की शिक्षाओं को भुला दिया था। पितृतर्पण करते समय उसने मन ही मन अपने पूर्वजों से माफी मांगी और वादा किया कि वो उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करेगा। पूरा दिन मौन में बिताने के बाद राजा को एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे लगा जैसे वह एक नया व्यक्ति बन गया हो। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की शांति और संतुष्टि थी। महर्षि धौम्य उसे देखकर मुस्कुराए, जैसे वे जानते हों कि राजा के भीतर क्या बदलाव हुआ है। उनके मुस्कान में एक गुरु की संतुष्टि थी कि उनका शिष्य सही रास्ते पर आ गया है। उस दिन के बाद राजा बदल गया। उसने कम बोलना शुरू किया और जब बोलता था तो मीठे और विचारशील शब्द कहता था। उसके गुस्से पर काबू आ गया। अब वह किसी भी फैसले से पहले सोचता था। वह अपने मंत्रियों और सेवकों के साथ सम्मान से बात करता था। प्रजा को लगा जैसे उनका राजा कोई और ही व्यक्ति हो गया हो। राज्य में शांति और खुशहाली आ गई। राजा के इस बदलाव से पूरे राज्य का माहौल बदल गया। जो प्रजा पहले डर से राजा के पास आती थी, अब वे खुशी से अपनी समस्याएं लेकर आते थे। राजा धैर्य से सबकी बात सुनता था और न्याय संगत फैसले करता था। व्यापारी खुश थे, किसान खुश थे और पूरे राज्य में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो गया। राजा ने हर साल मौनी अमावस्या का व्रत रखना शुरू किया। वो समझ गया था कि महर्षि धौम्य सही कह रहे थे कि यह तो केवल आरंभ है। मौन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। मौनी अमावस्या उसी मिलन का दिन है। हर साल उस दिन वो अपने आप से मिलता था, अपनी गलतियों को सुधारता था और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता था। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मौन की शक्ति कितनी अद्भुत है। आज के समय में जब हम हर वक्त बोलते रहते हैं,
फ़ोन पर बात करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी राय देते रहते हैं, तो हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनने का मौका ही नहीं मिलता। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपने आप से बात करना ही बंद कर दिया है। आज की दुनिया में शोर इतना ज़्यादा है कि हमारा मन कभी शांत ही नहीं हो पाता। हमारे कान हमेशा किसी न किसी आवाज़ से भरे रहते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, ट्रैफिक की आवाज़ें, ये सब हमारे मन को अशांत करता रहता है। इस शोर में हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना भूल गए हैं। मौनी अमावस्या सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये आत्मा की शुद्धता का दिन है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से मौन व्रत रखता है, गंगा में स्नान करता है, दान करता है और पितृ तर्पण करता है, उसके जीवन से अज्ञान, दुख और अशांति का अंधकार दूर हो जाता है। उसके भीतर शांति का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। ये दीपक न केवल उसके जीवन को रोशन करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन में भी उजाला फैलाता है। जब हम चुप रहते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। हम अपने भीतर झांक सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या सही है और क्या गलत। मौन में हमें अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपने डर का सामना करने का मौका मिलता है। मौन का मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं या हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। महर्षि धौम्य के शब्दों में मौन कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी साधना है। जब शब्द रुकते हैं तभी आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तभी जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। मौन एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से मिलाती है।